हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे। तो मैं हूँ मीनू गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देगा। आई मीन ज़ीरो इस साइड है और हीरो इस साइड है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं करी है, या वो मिड में नहीं है या एंड में नहीं है, अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो बिगिनर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन को। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आपको एबीसीडी नहीं पता है कि भाई मैं क्या कैसे करूं, क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो बेटा, तो एक माइंडसेट तैयार करना बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक राइट माइंडसेट सेट नहीं किया है तो आपको समझ नहीं आएगा आपकी प्रिपरेशन में कि आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर आपने एक अच्छा माइंडसेट सेट कर लिया, आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपना जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन है उसमें आगे जाना है, तो आपको सफलता बहुत जल्दी यहाँ पर मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में आरआरबी जेई, एसएससी जेई या किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे मैं आरआरबी जेई के लिए यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। बट यहाँ पे जो मैं टेक्निक बताने वाली हूँ, एक माइंडसेट बताने वाली हूँ, वो आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। चलो देखो यार, अगर मैं जेई एग्जाम्स की बात करूं, मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करूं, तो बेटा एक बात आपको समझना होगा कि इस प्रिपरेशन में आपको मिनिमम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 3 महीने में जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है आप उस एग्जाम को दे लोगे और टॉप कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, तो बेटा ये सब सपने सुहाने लड़कपन के हुआ करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और 3 महीने बाद एग्जाम आ रहा है आप उसको क्वालिफाई कर लो। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कंपटीशन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से एक प्लान्ड मैनर में प्रिपरेशन को करना बहुत ज़्यादा सराहनीय होता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि भाई यार 1 साल तो मुझे देना ही देना है, उसके बाद ही मैं कोई भी एग्जाम देने जाऊँगा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाऊँगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बार एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हो बेटा, 1 साल जो मैंने आपको बताया है, बताऊंगी मैं अभी, उस तरीके से बिताते हो बेटा, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आरआरबी जेई में बैठो, एसएससी जेई में बैठो, स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठो, बीआरसी में बैठो, आप में सब में आपका सिलेक्शन होगा, सब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी देखनी होगी कि भाई 1 साल आपको किस तरीके से अपना बिताना है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे आरआरबी जेई एग्जामिनेशन की बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेपर के पैटर्न समझ में आना, या पेपर का पैटर्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पेपर के पैटर्न जाने आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले यार, अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूँ तो यहाँ पर देखो दो बेस में टेस्ट होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आती है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंसेस के 30। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। लेकिन ये जो सीबीटी 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे आपकी रैंक नहीं बनती है। मतलब कहने का ये है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में बच्चे पेपर भरते हैं तो ये फर्स्ट स्क्रीनिंग मेथड होता है, बट ये आपकी नॉलेज नहीं चेक करता है, ये आपकी एक बेसिक नॉलेज चेक करता है कि आपने 9th 10th क्लास अपना किस तरीके से बिताया है। उसके बाद मेन एग्जाम जो आपकी रैंक बनाएगा वो सीबीटी 2 हुआ करता है। सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का है, जो आप सीबीटी 1 में पढ़ भी चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स का, बेसिक एनवायरनमेंट 10 मार्क्स एंड 100 मार्क्स का टेक्निकल एबिलिटी। यही सबसे ज़्यादा मेन है। आप सिविल ब्रांच के हो, आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, ये आपको बहुत तगड़े से प्रिपेयर करना है, तब जाकर के 150 नंबर में से 150 क्वेश्चंस में से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी बेटा, मेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करना चाहती हूँ एंड देन लेट मी स्टार्ट एंड टेल यू कि भाई क्या करना है। देखो यार, जो आपको मैंने 12 महीने बोले हैं, या आप कह सकते हो कि 1 ईयर बोला है, तो ये जो 12 मंथ की प्रिपरेशन है, ठीक है, ये जो 12 मंथ है बेटा, इस 12 मंथ को मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ। पहले 6 मंथ आपको किस बात पे फोकस होना चाहिए एंड नेक्स्ट 6 मंथ आपको किस बात पे फोकस होना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, पहला जो 6 मंथ्स है ना बेटा, इसमें आपको सीबीटी 1 में के लिए पढ़ना है,
प्लस सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ना है। अब कोई ये कहे कि आरआरबी जे की तैयारी कर रहा हूँ, सबसे पहले सीबीटी 1 करूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद सीबीटी 2 पढ़ूंगा, जब सीबीटी 1 में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बहुत कम गैप मिलेगा, महीने या 2 महीने का गैप मिलेगा, उतने में आप वो टेक्निकल जो 100 मार्क्स का दिख रहा है ना, वो आप कवर नहीं कर पाओगे। सो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो पहले 6 महीने में आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ लेके चलना है। एंड उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, सबसे पहले रीड एंड रिव्यू द सिलेबस। ठीक है, आपको रीड करना है, सिलेबस को रिव्यू करना है, एक नहीं दो नहीं, जब तक आपको सिलेबस समझ नहीं आ जाता है, या जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आ जाती है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, क्या वो फैकल्टी वही पढ़ा रहा है जो सिलेबस में है कि नहीं है, तब तक आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। अंधा गेम यहाँ पे नहीं खेलना है कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेटा पहले 6 मंथ्स आप फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। समझ रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप 6 महीने में कंप्लीटिंग द सिलेबस। आप 6 महीने में बेटा आप सिलेबस को कंप्लीट कर लो, और ये बहुत ज़रूरी है। देखो बिना ये 6 महीने के ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में जाने का देखो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये 6 मंथ्स है, ठीक है यहाँ पर, एंड बेटा यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स है। ठीक, चलो, है ना। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान देना है, और 6 महीने आपको रगड़ के अपने नोट्स बनाने हैं, जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ते जाना है, क्लासेस करनी है, नोट्स को रिवाइज करते रहना है। हाँ, ये कंप्लीट तो कर रहे हो, बट साथ साथ में आपको रिवीजन भी करते रहना है, जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पे। देखो यार, अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो 5-6 घंटे आप क्लास कर रहे होगे तो आपके पास रिवीजन का बहुत कम समय मिलेगा, बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वीकली बेसिस पे, मान लो आज एक पहला वीक है तो आपने पिछले वीक का एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, एक वीक में एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड वेरी वेरी गुड रिजल्ट। तो रिवीजन पे भी ध्यान देना है, पर हाँ इतना नहीं कि आप पता लगा कि पूरा रिवीजन में ही टाइम दे रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, थोड़ा बहुत जो टाइम बचे उसमें आप रिवीजन भी करते जाओ। उसके साथ साथ बेटा आपको अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल और रगड़ने की हैबिट डाल लेनी है। ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो जाना है, डिसिप्लिन्ड हो जाना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए 6 महीने में, अगला 6 महीना आप बिता नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे अरे ये तो खून पसीना एक हो जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन हो जाइए और अपने आप पे काम करो। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम करिए। 6 महीने आपका टारगेट यही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने आपकी जो प्रिपरेशन है, देखो सिर्फ ये करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये करने से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मतलब कि ये करो, उसके बाद ये करो, फिर सिलेक्शन होगा। देखो यार, नेक्स्ट क्या है कि आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक एक बार या दो दो बार आपने रिवीजन कर लिया है वीकली बेसिस पे, तो अब आपको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। बेटा ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स वो चीज़ होती है जिसमें कि आपका सारांश या समरी लिखी होती है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर 200 पेजेस में आपने उस सब्जेक्ट के मेन नोट्स बनाए हैं, तो बेटा आप 2 पेजेस में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एंड हर एक सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ बेटा, शॉर्ट नोट्स कभी भी तुरंत नहीं बनाने चाहिए। आपने सब्जेक्ट पढ़ा तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, नहीं। आपको पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना। आपने यहाँ पे कंप्लीट करा है सिलेबस, क्वेश्चन वगैरह भी जो क्लास में करवाए होंगे वो आप कर रहे होंगे। उसके बाद आपको ना 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आपको फील आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, आपको अभी पता ही नहीं है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब बहुत बार रिवीजन कर लोगे, 2-3 बार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे और आप सिलेबस भी कंप्लीट करते जाओगे, तब जाकर के आप शॉर्ट नोट्स बनाने लायक होते हो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 6 मंथ की नेक्स्ट जो साइकिल होती है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड बेटा रिवीजन स्टार्ट करिए शॉर्ट नोट्स का। अब आपको ये से रिवाइज नहीं करना, एक बार शॉर्ट नोट्स बन गए, अब मेन कॉपी से रिवाइज नहीं कर, आपको शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा टेस्ट सीरीज देना है। ये नेक्स्ट 6 मंथ इज डेडिकेटेड टू टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज वो है, आप 2 दिन में एक टेस्ट दे सकते हो, आपका मन है वीकली एक टेस्ट दे सकते हो, 2 टेस्ट दे सकते हो वीकली, आप पार्ट टेस्ट दे सकते हो, आप फुल टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो आपको। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बनाना होगा, यहाँ पर बेटा आपको एक पैटर्न बनाना होगा अपने यहाँ पर बेटा आपको एक पैटर्न बनाना होगा अपने टेस्ट देने का। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप टारगेट करोगे, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, क्लासेस वगैरह होनी नहीं होंगी, तो 200 से 300 क्वेश्चन बेटा आपको डेली सॉल्व करने ही करने हैं। एंड उन क्वेश्चंस का बेटा एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करके देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, आप टेस्ट सीरीज करो, एनालिसिस करो, आप 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस में आपने जो कुछ भी नया सीखा, जो गलतियां की, वो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, वो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। ये साइकिल आपको चलानी है, आप समझ रहे हो। शॉर्ट नोट्स कर लिए, उसके बाद फिर टेस्ट दिया, फिर 200-300 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके एनालिसिस किए, फिर शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिए। इससे क्या होगा बेटा, तुम्हारी जो एक्यूरेसी है ना, आसमान छुएगी। एक्यूरेसी है ना, आसमान छुएगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते जाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा जब तुम ये 6 महीने ये साइकिल चलाते रहोगे बेटा। बिलीव मी, दिस इज व्हाट विल गिव यू द सिलेक्शन, दिस इज व्हाट विल गिव यू द सिलेक्शन। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अपने दिमाग में ये रखना ही रखना कि बेटा 12 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि 2 महीने 3 महीने में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आप एक असंभव टारगेट अपने लिए सेट ना करो। 12 महीने अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड में रखो 6 महीने ये करना है, 6 महीने ये करना है। वीकली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ। देखो रात में सोने के पहले आप कल क्या करना है उसका टारगेट बना के सोइए। उससे क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में अपना काम करते हो, एक टारगेटेड मैनर में अपना काम करते हो, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट अपना रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप जीरो से हीरो टाइप बन पाओगे। उसके साथ साथ बेटा अगर आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो मीनू मैम PW टेलीग्राम का चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम में जाके मीनू मैम PW सर्च कर सकते हो, मैं आपको मिल जाऊंगी और वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह है वो भी आप लोगों को देते रहूंगी। उसके साथ साथ विश्वास दिवस चल रहा है PW में, विश्वास दिवस में बहुत सारे ऑफर्स हैं, 60% ऑफ चल रहा है बहुत सारे बैचेस में। आपको अगर लेना है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन, और ये 15 मार्च तक वैलिड है, दैट मीन्स आज लास्ट डेट है। टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ विश्वास दिवस। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम में मैसेज करते रहते हैं कि मैम ऑफर कब आएगा, ऑफर कब आएगा। भाई आज ऑफर है, आप चाहते हो तो अवेल कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 300 प्लस वीडियोस मिलेंगे और मतलब कि यहाँ पे 11 रुपये में आपको खजाना मिल जाएगा। खजाना क्या है मैं आपको बता दूँ, जो प्रीवियसली बैचेस आए थे उन्हीं बैचेस को हमने वीडियो में रिकॉर्डिंग में फॉर्म में देने का सोचा, ताकि आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे भी कर सकते हो। तो 11 रुपये में आप अपने मेन बैच के साथ ही 11 रुपीज़ ऐड करके खजाना भी यहाँ पर ले सकते हो, और यहाँ पर ये आपका USP है खजाना की। उसके साथ साथ आप SSC JEE फाउंडेशन बैच, अशोका 2024 बैच C, फतेह बैच ले सकते हो CBT 1 CBT 2 के लिए। ऑफर प्राइस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोका बैच 2.0 भी ले सकते हो, अशोका बैच B ले सकते हो, RRB JEE एक्सप्रेस बैच भी ले सकते हो। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ बेटा, यहाँ पे एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूजन है। देखो अगर आप सिर्फ SSC JEE की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ SSC JEE में ही बैठना है, तो आप बेटा SSC JEE बैच लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिर्फ RRB JEE करना है, मेरे को और कोई मतलब नहीं है, किसी एग्जाम से मतलब नहीं है, तो आप RRB JEE बैच लो। लेकिन आप चाहते हो आपको सारे बैचेस सारे एग्जाम देने हैं, सारे एग्जाम का लगभग 99% सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बेटा आप अशोका बैच लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस बैच में क्या कवर हो रहा है। अगर आप SSC JEE बैच ले रहे हो तो ध्यान देना, SSC JEE का जो सिलेबस है वही कवर करवाया जाएगा। बाद में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं और ये कहते हैं कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। भाई वो सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करवाया, आपने देखा ही नहीं कि आपने कौन सा बैच लिया है। ध्यान से बहुत ही समझदारी के साथ आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो एक करेक्ट माइंडसेट के साथ एक सही बैच चूज करिएगा, उसके हिसाब से ही सिलेबस 100% करवाया जाएगा। आपने RRB JEE बैच लिया, RRB JEE का 100% सिलेबस होगा। आपने SSC JEE लिया, SSC JEE का 100% सिलेबस होगा। आपने अशोका लिया है तो अशोका में भी ऑलमोस्ट एक एवरेज सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिससे आप सारे एग्जाम्स को दे सकते हो। थोड़ा बहुत एक आधा % अगर रह जाता है तो वो आपको खुद से देखना होगा, लेकिन आप SSC JEE भी कवर होगा, RRB JEE भी कवर होगा, स्टेट लेवल के पेपर्स भी कवर होंगे, वो अशोका बैच है। सो थिंक अबाउट इट एंड देन टेक द बैच, ठीक है।
उसके अलावा RRBJ एक्सप्रेस बैच CBT1 CBT2 वो भी हमारे पास यहाँ पर लॉन्च होने वाला है या हो गया है। एंड उसके बाद RRBJ की टेस्ट सीरीज़ भी है यार 299 रुपीज़ में, ये टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हो। उसके अलावा RRBJ एक्सप्रेस बैच में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। एंड येस, आज इसका लास्ट डे है बेटा। चाणक्य बैच भी है, जो चाणक्य बैच भी आप ले सकते हो, ये रिकॉर्डेड बैच है, इस बैच को भी आप ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको लाइव फैकल्टीज़ नहीं मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि खुद से सिलेबस कंप्लीट कर ले, एक बार में कंप्लीट कर ले, उन्हें लाइव क्लासेस में नहीं आना है, वो चाणक्य बैचेस को ले सकते हैं। ये हमारे कुछ और वीडियो ऑन डिमांड चाणक्य में नॉन टेक भी हमारा आ गया है, आप चाहो तो नॉन टेक वाला बैच भी ले सकते हो। ये फैकल्टीज यहाँ पर हैं जो चाणक्य में नॉन टेक आपको पढ़ाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप दैट you will gain ample amount of knowledge by this. Thank you so much everyone and all the very best for your future endeavor and अच्छे माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। कंफ्यूजन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आप डिसाइड करिए, अच्छा माइंडसेट करिए, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।